चलिए बात करते हैं एनडीआईटी की एडमिशन टीम्स जो कि काफ़ी डायनामिक, काफ़ी अच्छी टीम मानी जाती है। जब आप एंट्री करोगे एनडीआईटी के अंदर तो शायद यही टीम आपको मिले जो आपको काउंसलिंग करती हुई दिखाई दे। आज हम बात करेंगे सर से, मैम से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेदर दिस कॉलेज इज गुड फॉर द स्टूडेंट्स और नॉट। आज हम बात करेंगे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, आज हम बात करेंगे कॉलेज की फैकल्टी को लेके, कॉलेज की फैकल्टी की क्वालिफिकेशंस को लेके, लोन फैसिलिटी को लेके, हॉस्टल को लेके, क्राउड को लेके, स्कॉलरशिप को लेके, बहुत सारी चीजें हम सर से पूछने वाले हैं, मैम से पूछने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, क्या एनडीआईटी में ऐसा खास है जो हमें दूसरे कॉलेज से थोड़ा सा हट के बनाता है? बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे आपके जस्ट अपोजिट में एक कॉलेज है जिम्स, थोड़ा सा दूरी पे अगर हम जाएं तो एनडीआईएम है। क्या ऐसी एक चीज है या दो चीजें हैं जो हमें डिफरेंट बनाती हैं बाकी के दूसरे कॉलेजेस से? सभी कॉलेजेस अच्छे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं जो कि आईसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। बट आपका सवाल बहुत अच्छा है कि हमारा एनडीआईटी अलग क्यों है बाकी सबसे। वो अलग इसलिए सर, बड़ी सिंपल सी बात है कि बच्चा जो पीजीडीएम कोर्स करने आ रहा है या एमबीए करने आ रहा है, उसका मेन मोटिव होता है प्लेसमेंट्स। तो एनडीआईटी में प्लेसमेंट्स की 100% एश्योरिटी है, बिकॉज कि हमारा इंटेक यहाँ पर पूरे एनसीआर में, पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे कम। हमारा इंटेक है ओनली 60 एंड 300+ कंपनीज ऑन बोर्ड, इसलिए हमारी प्लेसमेंट्स की जो रेशियो है वो 100% है। यानी नंबर ऑफ सीट इनटेक कम होने की वजह से आप ये कह रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे आप फोकस कर सकते हैं, एग्जैक्टली, उनको अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दिला सकते हैं, उनको पर्सनली उनको 1-to-1 काउंसलिंग करके या 1-to-1 फोकस करके आप उनके ऊपर काम किया जा सकता है और उनको उस लायक बनाया जा सकता है कि वो प्लेसमेंट ले ले। एब्सोल्यूट सर, जो और इसी साथ में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे पेड इंटर्नशिप्स है जो कि 2 to 6 मंथ्स की, 2 मंथ्स की कंपल्सरी। सर ये हर बच्चे के लिए है इंटर्नशिप और ये पेड इंटर्नशिप है सबके लिए? पेड इंटर्नशिप। इसका मिनिमम इंटर्नशिप क्या है? इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड अमाउंट है वो 15,000, मैक्सिमम कहीं भी जाओ, मैक्सिमम 33 to 45 भी किया हुआ है हमारे यहाँ। ज्यादातर मैं देखने को हमें मिलता है कि किसी भी कॉलेज जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इंटर्नशिप के लिए बच्चे को खुद ही कंपनी टू कंपनी विजिट करना होगा। कॉपी को सही बात है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि 300+ कंपनीज हमारे यहाँ पे ऑन बोर्ड है, तो यहीं पे इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आएंगी और यहीं से लेकर। क्या कुछ बच्चों को पीपीओ को भी ऑफर होता है? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। पीपीओ की जो रेशियो अगर मैं आपको बोलूँ तो 15 to 25% के आसपास। और सर अगर हम बात करें जो कंपनीज आपके यहाँ पे आती हैं इंटर्नशिप के लिए, क्या वही कंपनी रिपीट होती हैं फाइनल प्लेसमेंट्स के लिए, या फाइनल प्लेसमेंट्स में अलग कंपनीज आती हैं और इंटर्नशिप में कुछ अलग कंपनीज आपको दिखाई? सर 50 to 70% वही कंपनीज रिपीट होती है, बिकॉज ऑलरेडी हमारा बच्चे परफॉर्म करके आ चुके हैं। एक आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले और बताया कि आपका 100% प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है, तो क्या ऐसा एश्योरेंस या कुछ इस तरह का बच्चे को मिलता है ताकि बच्चा सेटिस्फाइड रहे कि चलो ठीक है मैंने एनडीआईटी में एडमिशन ले लिया, अब मेरा इतना प्लेसमेंट तो मुझे लगेगा ही लगेगा, या इतने से कम की कंपनी मेरे को पैकेज के लिए नहीं आएगी कैंपस में प्लेसमेंट? लोएस्ट जो मिनिमम जिसको हम बोलेंगे पैकेज वो है 6.5 एंड उसका एश्योरिटी लेटर बच्चे को। यानी आप ये कह रहे हैं कि 6.5 लाख से कम पैकेज की कंपनी आपकी कॉलेज में नहीं होगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सुन रहे हैं स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, तो ये शायद ही बहुत कम कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे जो आपको इस तरह का एश्योरेंस आपको देंगे कि 6.5 लाख से कम की कंपनी कॉलेज में एंटर नहीं करेगी, या 6.5 लाख से कम की कंपनी में आपका प्लेसमेंट नहीं होगा। यस सर। इसके अलावा 25 इयर्स ओल्ड ब्रांड है, 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था कहीं, तो कोई नया कॉलेज नहीं है, बहुत पुराना कॉलेज इसमें लिए गए। दूसरी बात यहाँ पर हमारा जो लोकेशन है बहुत प्राइम लोकेशन है, नेहरू प्लेस के एग्जैक्ट सामने कालकाजी। तो दूसरे कॉलेज से अलग थोड़ा सा डिफरेंट बना है। एग्जैक्टली, बिकॉज सर इस लोकेशन फर्क इस वजह से ही पड़ रहा है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि नेहरू प्लेस के बिल्कुल सामने, और नेहरू प्लेस जो है एशिया की सबसे बड़ा आईटी हब है। 5,000+ कॉर्पोरेट्स के ऑफिसेस हमारे सराउंडिंग में है सर, इसी वजह से 300+ कंपनीज हमारे यहाँ पे ऑन बोर्ड। सर इसके अलावा हमारी फैकल्टीज में बात करें तो फैकल्टी हमारे टीयू से है, जामिया से है, एसएमएस से है, माइका से है। फैकल्टी की अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो किस तरह का? कॉर्पोरेट और एकेडमिक दोनों एक्सपीरियंस हमारे फैकल्टी के पास है, जिसका मिनिमम अगर लेकर चलूँ तो मिनिमम 15 to 20 ऐसा एक्सपीरियंस तो हर एक फैकल्टी को है। और सर क्राउड की अगर हम बात करें तो किस तरह का क्राउड आपके पास देखने को मिलता है? क्राउड हमारे यहाँ पे मोस्टली जो 70-80% जो क्राउड है वो दिल्ली का ही। दिल्ली का कॉलेज है तो दिल्ली का क्राउड ज्यादा एग्जैक्टली मिलेगा सर। और दिल्ली के अगर हम क्राउड की बात करें तो वो स्टैंडर्ड जो है बाकी स्टेट्स के बच्चों में शायद थोड़ा कम मिलता है, पर दिल्ली में आप जानते हैं कि किस तरीके के बच्चों का स्टैंडर्ड क्या है। सर मैं भी हमेशा अपने वीडियो में हमेशा सारे बच्चों को यही बोलता हूँ कि दिल्ली के बच्चों में शायद कुछ मिले ना मिले, लेकिन दो चीजें काफी अच्छे से आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली के ज्यादातर बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा मिलेगा आपको, दिल्ली के बच्चों के पास एक्सपोजर दूसरे स्टेट के बच्चों से शायद आपको ज्यादा मिलेगा। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात है सर। इसके अलावा सर हमारे जो कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशंस है जो कि हम हार्वर्ड इंडिया से करवा रहे हैं सर, ये
और कोई दूसरा कॉलेज अभी दिल्ली एनसीआर में नहीं करवा। ओके मैम, स्कॉलरशिप का क्या है? स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं बच्चों को, और किस तरह की स्कॉलरशिप है या किस बेस पे हम लोग स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं? Yeah, so basically, if I'm talking about the scholarship, range, so that will applicable कि अगर student 12 या usually 90% इतना grade करता है, then after that अगर वो first semester में और लेट्स सपोज अगर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल जाए, वो स्कॉलरशिप फीस में डिडक्ट होगी या फिर अलग से चेक बना के स्टूडेंट्स को फाइनल सेमेस्टर में दिया जाता है? इसका प्रोसेस क्या है? फीस में फीस में एडजस्ट होगा। स्कॉलरशिप का हमारा क्राइटेरिया सिर्फ इतना ही है कि जिस बच्चे का एकेडमिक 90% से ऊपर है उसको हम 25,000 की जो है या फिर कैट में उसके 70% से ऊपर आना चाहिए। इसी बेसिस पे वो अटेंडेंस को लेना देना नहीं, वो फीस में कम हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो फीस में एडजस्ट हो जाए। सर हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में सर जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली के मोस्टली सभी कॉलेजेस के पास में अपने खुद के हॉस्टल्स नहीं होते, बिकॉज टीटी इतना लैंड अप्रूव नहीं करती है। सबके पीछे से टाइप है, वैसे ही हमारे भी जो एनडीआईटी का पीजी से ही टाइप है। 500 मीटर के रेडियस के अंदर हमारे पीजी अवेलेबल है, जो कि आप जानते हैं कालका जी कितना पॉश एरिया है। बिटवीन 10 to 12,000 विद मील्स इजीली अवेलेबल। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन राइज होता है एनडीआईटी के बारे में। मैं जानता हूँ कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ाना भी एक इशू है। कैसे मैनेज होता है सारी चीजें? क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता बच्चों पे 60 स्टूडेंट्स का, या फिर 60 से ज्यादा भी आपने अप्लाई किया हुआ है या नहीं मिला या लेने वाले हैं आने वाले टाइम में? ऐसा क्या, इससे थोड़ा सा। सर एक्चुअली हमारा जो अप्रूवल है एज पर द एनसीटी दैट इज 120, बट हम 60 से ऊपर सीट्स हम लेते ही नहीं। ओके, जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये कि हम अवेलेबिलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पूरा फोकस हमारा प्लेसमेंट्स के ऊपर है। अगर आज हम 120 180 सीट्स अगर हम बनना शुरू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे हाथ के पीछे हटेंगे प्लेसमेंट्स को लेकर, जैसे कि बाकी कॉलेज भी होता है। यानी कि रेशो आप कम हो जाएगा प्लेसमेंट्स पे फोकस करके उस वजह से आप शायद अपना प्लेसमेंट फोकस करते हुए अपनी सीटों पे इंटेक ज्यादा नहीं। सेकेंडरी का फोकस भी ज्यादा कम इंटेक रहेगा तो कम भीड़ रहेगी। जैसे 60 के 2 बैचेस, अगर एक क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो फैकल्टी का फोकस प्रॉपर रहेगा हर बच्चे के ऊपर। इससे को अगर मैं 120 या 200 कर दूंगा बाकी कॉलेज की तरह, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है कि फैकल्टी उतना फोकस नहीं कर पाएगा। कॉलेजेस ऐसे भी है जहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी रन होते हैं, जहाँ पे बीटेक रन होगा, जहाँ पे एमसीए, बीसीए, बीटेक, बीबीए, बहुत सारे कोर्सेज रन होते हैं। इस कॉलेज में ये क्योंकि मैनेजमेंट का, क्योंकि एनडीआईटी के नाम से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी करके एक टर्म्स आ जाता है आपकी फुल फॉर्म में, तो क्या ये मैनेजमेंट के लिए पूरा कॉलेज है, बेस्ड है, या इसमें टेक्नोलॉजी के भी कुछ कोर्सेज कराए जाते हैं? सर जैसे कि आप जानते हैं कि पीसीएम या एमबीए के अंदर एक स्पेशलाइजेशन होती है आईटी, इसी वजह से हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम उसमें यानी कि आपने सारा का सारा प्रोग्राम मैनेजमेंट का प्रोग्राम आप मैनेजमेंट का कराते हैं, इसके अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम कराते। टेक्नोलॉजी वर्ड शायद इस वजह से है क्योंकि आप आईटी स्पेशलाइजेशन देते हैं एमबीए। एग्जैक्टली, अगर मैं गलत नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। ओके, we are providing the global immersion course. जैसे आपने कम intake की अभी बात करी कि we are taking the intake of 60 students, right? So आप ये चीज देखिए कि 60 students पे अगर हम कम रेशियो रखेंगे तो जैसे सर ने बताया कि फोकस रहता है, प्लस हमें ग्लोबल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड वाइड इंटर्नशिप्स के लिए भी भेजते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए भी भेजते हैं, तो दैट विल आल्सो इजी हो जाता है वो चीज, क्योंकि एक्चुअली में 120 स्टूडेंट्स को 150 या 180 स्टूडेंट्स को ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करवाना ये बहुत इम्पॉसिबल। कुछ कॉलेजेस तो मैम इस तरह से भी करते हैं कि 180 का सीट्स है, लेकिन वो 180 की सीट्स को पूरा 180 के बच्चों को ना भेज के वो 60 बच्चों को भेजते हैं। आपके यहाँ पे क्या सारे बच्चों को बाहर भेजा जाएगा विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन? एग्जैक्टली, वी आर हम जितने भी स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं वो विदाउट ही टर्म्स एंड कंडीशंस के भेजते हैं। कोई भी चीज ऐड ऑन नहीं, एवरीथिंग वर्क्स विल बेयर बाय अस, चाहे वो टिकट्स हो, चाहे वो वीजा हो, चाहे वो कैसी चीज हो। इन फैक्ट वी आर आल्सो ऑफरिंग इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स एज वेल टू आवर स्टूडेंट्स, ताकि वो डोमेस्टिकली तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं बट इंटरनेशनली वो ग्लोबली भी खुद को रिप्रेजेंट कर पाए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनकी एकेडमिक चीजें बिल्डअप होगी, उनको पता चलेगा कि एक्चुअली में एनवायरनमेंट किस तरीके से होता है एमएनसीज में, कॉर्पोरेट्स। सो ये था छोटा सा इंटरव्यू एडमिशन टीम के साथ। कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं आपके, तो आप हमें कभी भी हमारे गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9891898289। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इफ इन केस यू वांट टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द एनडीआईटी टीम, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली ऑल्सो।